का diagnosis and treatment. Okay, coming to the diagnosis. Diagnosis में आता है बच्चों किस तरह से हम उसको पता कर सकते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है बच्चों, तो पहले चीज क्या होता है, डायग्नोसिस में हमेशा शुरू होता है पहले क्लिनिकल फीचर्स से। ठीक है, हम सस्पेक्ट करते हैं उसमें जहाँ पर पेन होता है, डिस्मेनोरिया, वो भी मेंसेस के दौरान, या लोअर एब्डोमिनल पेन, डिस्पेरियोनिया, ठीक है, मतलब पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, उसके बाद इनफर्टिलिटी, ये सारे सिम्टम्स हमें डायरेक्ट करता है कि इसको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या होता है, सिम्टम्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है साइंस। साइंस माने जब हम एग्जामिन करते हैं लेडी को, तो उस समय हमें क्या क्या महसूस होता है, जो हमें पता चलता है कि हाँ भाई इसको एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है, ओके, कमिंग टू द साइंस। साइंस में यहाँ पर ऐसा आता है कि हमने क्या कहा, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं और है अदर देन यूट्रस। ठीक है, अदर देन यूट्रस, तो ये वजाइना में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इन वजाइना में एपिसियोटोमी वुंड, सिजेरियन वुंड, बहुत सारी जगह है। यूट्रस को छोड़ के जितने जगह शरीर में मिल सकते हैं उन सारी जगहों में, लंग्स, नोज, ठीक है, उन सारी जगहों में साइट्स आपको पाया जा सकता है एंडोमेट्रियोसिस। तो साइंस में हम जब पर एब्डोमेन देखते हैं, अगर सिजेरियन स्कार पे एंडोमेट्रियोसिस है, तो हमारा जो स्कार रहेगा, ये उसका एब्डोमेन है लेडी का, ये उसका नाभि है, और ये उसका सुंदर सा स्कार है। पर यहाँ पर छोटा सा एक प्यारा सा ग्रहण लग गया इस पे। ठीक है, एक ग्रहण है, दैट इज नथिंग बट एंडोमेट्रियोसिस। उसका कलर पर्पलिश रेड होता है। ठीक है, कलर विल बी पर्पलिश रेड। ठीक है बच्चों, कलर विल बी पर्पलिश रेड। तो ये स्कार का हुआ, बट कहीं और है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वजाइना में है, तो जब आप पर स्पेक्यूलम करेंगे, क्या करेंगे आप, पर स्पेक्यूलम, आप एग्जामिन करेंगे पर स्पेक्यूलम में, तो आप पर स्पेक्यूलम में देखेंगे कि सॉरी, वजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स, वजाइना के पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा, सेम लाइक दिस ओनली, रेड कलर, रेड पर्पलिश रेड, या समथिंग लाइक दिस यू कैन से, या रेड पर्पल कलर्ड पैप्यूल्स, मल्टीपल इन नंबर, एक नहीं होता है, ढेर सारे होते हैं, गुच्छों में हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, मल्टीपल इन नंबर। ठीक है बच्चों, पर्पलिश रेड या रेड पर्पल कलर पैप्यूल्स होते हैं, ढेर सारे होते हैं। ठीक है, I'll just show you, but वजाइना वाला नहीं होगा मेरे पास पिक, but obviously we will be having it some other places. These are the endometriotic spots. ये लैप्रोस्कोपी में दिखाई दे रहा है बच्चों। आपको ये पिक्चर्स दिखाई दे रहा है बच्चों? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर पिक्चर में आपको जस्ट उसको हम थोड़ा सा फोकस भी करते हैं। ये जो स्पॉट्स है, ठीक है, दीज आर द स्पॉट्स। यहाँ पर भी इन स्पॉट्स को जो देख रहे हैं,
ऐसा लग रहा है जैसे कि स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस, स्ट्रॉबेरी की तरह वो लीजन्स है, स्ट्रॉबेरी कलर के लीजन्स है, ठीक है, बट डॉट डॉट से छोटे छोटे से है, बस काफी छोटे छोटे एंडोमेट्रियल टिश्यू होती है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रहता है जैसे यूट्रस में ज्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, बट यस होता है, ठीक है। एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट ये दिख रहा है, ये आपको ये सफेद रंग का कुछ धागे जैसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है, ये लटक रहे हैं, मतलब दो चीजों को चिपक गया है, जिसको कहते हैं हम एडहेशंस, ठीक है बच्चों, एडहेशंस। एडहेशंस में मेनली यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस इज द मेजर कॉज, मतलब एडेशन का कारण क्या है यहाँ पर, एंडोमेट्रियोसिस। आप दूसरे पिक्चर्स में भी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स है, ठीक है, ये रहा आपका एडेशंस, I'll give a little lighter color here. This is the adhesions, and these are little red colored spots. ठीक है बच्चों, ये मैं बताऊंगी क्या है एक्चुअली, यहाँ पर हमने उसको ट्रीट किया है, ठीक है, उसको हमने बर्न किया है, जला दिया है, ये ट्रीटमेंट के बाद वाला है बच्चों, मतलब आधा ट्रीटमेंट हुआ है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, बस उस समय का पिक्चर है ये लैप्रोस्कोपिक पिक्चर है, ठीक है, बट लगभग आपको यही सीन दिखाई देगा, इसी तरह से सीन दिखाई देगा वजाइना में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वजाइनल एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है बच्चों। ओ बट कुछ और भी साइंस हमें पता लग सकता है एग्जामिनेशन में, वो भी बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन माने दो हाथों को, बाई माने टू, मैनुअल माने हाथों से, टच से, यू कैन से विद द हेल्प ऑफ टच या हैंड्स, ठीक है, तो हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए एग्जामिन करते हैं लेडी को, ये परवजानल एग्जामिनेशन में ही आता है, जब हम ऐसे करते हैं, मतलब एक हाथ ऊपर रहेगा एक हाथ नीचे रहेगा, जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ इट, कैसे लगता है, कैसे दिखाई देता है एग्जामिनेशन। प्रोबेबली मेरे पास जो पिक्चर है वो प्रेग्नेंट यूट्रस का है, बट यस वैसे ही इमेजिन कर सकते हो आप लोग, एग्जामिनेशन वैसे ही होता है। जहाँ पर हम दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हैं और एक हाथ जो होता है पेट पे होता है, दूसरा हाथ जो होता है वजाइना में होता है। ओके, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक फोटो दिखाती हूँ, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पर सर्विक्स को महसूस करते हैं, सर्विक्स को महसूस ना करके हम एक्चुअली यूट्रस के साइज को महसूस करते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम सर्विक्स को महसूस ना करके यूट्रस को महसूस करते हैं। हमारा हाथ यहाँ ना रह के, हमारा हाथ कहाँ होता है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स में रहता है, ये एंटीरियर फॉर्निक्स में है, हमारा हाथ जो उंगलियां होती है वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जाती है, जब आप बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस समय आप जब महसूस कर रहे हैं, बिकॉज पाउच ऑफ डॉगलास यहाँ होता है पोस्टीरियर, ये है हमारा पाउच ऑफ डॉगलास, तो हमने कहा था कि एंडोमेट्रियोसिस में पाउच ऑफ डॉगलास और यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, वहां पर भी एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स होते हैं, पाए जा सकते हैं, जब वहां पर होता है तो आप जब उसको एग्जामिन करते हो तो आपको वो एक नोडुलैरिटी फील होती है, क्या फील होगी, नोड्यूल्स, नोड्यूल्स दाने दाने जैसे, जैसे कि अब मैं बताती हूँ, आपको अगर गुब्बारे में थर्मोकोल बॉल्स डालो और उसको छूने के लिए बोलो ऊपर से,
तो आपको स्मूथ लगेगा या थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा लगेगा, कैसे लगेगा? हाँ बच्चों, गुब्बारे में आप थर्मोकोल बॉल्स डालिएगा, ठीक है, और गुब्बारा बंद कर दीजिए। तो गुब्बारे के ऊपर से आप जब महसूस करते हो तो आपको कैसे महसूस होगा? उबड़ खाबड़ सा महसूस होगा या स्मूथ सरफेस रहेगा? मैम उबड़ खाबड़ सा। राइट, ओके। तो उबड़ खाबड़ वाला उसको हम कहते हैं, उसको टेक्निकल टर्म्स में नॉड्युलैरिटी कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? नॉड्युलैरिटी फील। नॉड्युलैरिटी फील उसका जो टर्म है, हम उसको नॉड्युलैरिटी फील कहते हैं। उबड़ खाबड़ जैसा हमें महसूस होता है, वही फील हमें पाउच ऑफ डॉगलास, जब हम पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जाते हैं तो ये वाली फील हमें महसूस होती है, ठीक है। ये तब होता है जब आपको पाउच ऑफ डॉगलास में आपको क्या मिल रहा है? एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स, और दूसरा होता है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, इन दोनों में क्या मिल रहा है आपको? एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स, राइट, ठीक है बच्चों। और यही कारण है, अगर ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स इन दो जगहों में मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर डिस्पेरियूनिया, पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, दिस इज द मेन रीजन। हाँ, कभी कभार इवन चॉकलेट सिस्ट जो होती है, मतलब चॉकलेट सिस्ट किसको कहते हैं बच्चों? अगर ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है, उसको हम क्या कहते हैं? चॉकलेट सिस्ट, ठीक है। चॉकलेट, बिल्कुल चॉकलेट, जब आप उस सिस्ट को काटेंगे उससे एक फ्लूइड निकलता है जो बिल्कुल थिक डार्क चॉकलेट की तरह लगता है। बस अगर आपको सच्चाई नहीं पता और वो चॉकलेट सॉस जो है या जो भी वो निकलता है, उसको अगर यूज कर लो तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो डिफरेंस एक्सेप्ट द टेस्ट। कलर में बिल्कुल सेम रहता है, सेम मतलब सेम। आई होप किसी को आइडियाज ना मिले, ऐसे गंदी गंदी आइडियाज कि इसको कहीं और यूज कर रहे हैं, राइट। Okay, so this is chocolate cyst. So it is the endometriosis of ovary. ठीक है बच्चों? So this is about the science. अभी हम आते हैं actual investigations. मतलब you can say done investigations, tests. We'll come to tests. ऐसा कौन सा टेस्ट है जो endometriosis diagnose कर सकता है? Important पहली चीज है बच्चों, that is अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स नहीं ये कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है, नहीं पहचान सकता है, बट अल्ट्रासाउंड आपको चॉकलेट सिस्ट का प्रेजेंस जरूर बताएगा, वो मिस नहीं करेगा। मतलब ओवरी में अगर एंडोमेट्रियोसिस है, वो जरूर उसको पकड़ सकता है, ठीक है बच्चों। अगर एंडोमेट्रियोसिस है ओवरीज में तो उसको वो जरूर पकड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक ही है जो मास, जो गांठ होती है, इसको भी हम गांठ की तरह ही मानते हैं, तो उसको हम पकड़ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, चीप एंड द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली फॉर द सिस्ट। चीप, सस्ता में। सीटी, अगर उसी चीज के लिए आप करने जाइए तो आपको सीटी में कितना लगेगा? लगभग 5,000, 7,000, 8,000, इट ऑल डिपेंड्स। 5,000 से तो रेंज शुरू हो जाता है, ठीक है। पेल्विस, एब्डोमेन, वो सब होता है, वो सीटी के लिए। एमआरआई करने जाओगे तो वो भी 3 से 4,000 से ही शुरू होता है। पहले तो पेल्विस करेंगे तो 4,000 है, एब्डोमेन करेंगे तो और ज्यादा हो जाता है,
ठीक है बच्चों। तो अल्ट्रासाउंड लगभग 1000 तक हो जाता है या 2000 मैक्सिमम, बस उससे ज्यादा नहीं होता है। तो अल्ट्रासाउंड सबसे सस्ता है, किफायती है, बढ़िया वाला टेस्ट। उसमें सिस्ट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है बच्चों। तो अल्ट्रासाउंड पहला इन्वेस्टिगेशन है, आप कराएंगे इसको, ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट होता है, देयर इज नो सीटी एमआरआई, कुछ नहीं कर सकते उसमें, कहीं पर भी आपको एंडोमेट्रियोसिस का कोई पता नहीं चल सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी माने लैपरो, इस शब्दों को आप फिर से डिवाइड कीजिए। लैपरो माने अब्डोमेन, स्कोपी माने स्कोप डालना, दूरबीन डालना, माइक्रोस्कोपी, टेलीस्कोपी, ठीक है। दूरबीन मतलब कोई एक ग्लास का ट्यूब, एक ट्यूब जिसमें ग्लासेस है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कोप डालना, उसको हम स्कोप कहते हैं। तो यहाँ पर हम टेलीस्कोप नहीं डाल रहे, बल्कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह डाल रहे हैं, अ काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली, बट नॉट वेरी रिफाइंड। क्योंकि हम लोग जो दूरबीन से देखते हैं, इसे हम दूरबीन कहते हैं, उससे हमें चीजें, इट्स समथिंग लाइक बाइनोकुलर्स, जो दूर वाली चीजें आपको पास नजर आती है, और पास वाली चीजें ऐसे लगती है बहुत बड़ी है और ज्यादा ही पास में है। वैसे यहाँ पर भी एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं, जब हम इसे देखते हैं तो मैग्नीफाई करता है लगभग 10 to 50 टाइम्स। आप एडजस्ट कर सकते हो उस चीजों को, तो उसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपी। आप एब्डोमेन को बस 1 सेंटीमीटर का उसमें ये करते हैं, इंसिशन देते हैं, खोलते हैं और स्कोप को अंदर डालते हैं और हम देखते हैं, और हमें क्या मिलता है, बिल्कुल यही पिक्चर्स, ये फोटोज मिलते हैं, ठीक है। और भी है और डालते हैं हम। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बच्चों, these are the endometriotic spots। ये हमारा स्कोप से हम देख रहे हैं, लैप्रोस्कोपिक विजन है ये बच्चों, लैप्रोस्कोपिक से देख रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर आल्सो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स। ये थोड़ा बड़ा वाला है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ से शुरू होता है इस तरह से, ठीक है। दीज आर एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स। ओके, ये एक्चुअली ट्रीटमेंट में आ जाता है, वी विल जस्ट स्किप दिस। ओके, यहाँ पर भी बच्चों आप देख सकते हैं, दीज आर एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स, ठीक है। ये जो ऐसे ऐसे पर्दे जैसे लग रहे, पतले से पर्दे, इसको हम कहते हैं एडेशन। इसे क्या कहते हैं हम बच्चों,
एडेशन। ये जो पतले पतले से पर्दे टाइप के हैं यहाँ पर, उसको हम कहते हैं एडेशन। ठीक है, और यहाँ पर रेडनेस है, यहाँ पर थोड़ा व्हाइट है, बट यहाँ पर देखिए इस जगह पे इट इज रेड, इसको हम कहते हैं हाइपरेमिक एरिया। एडिशंस में भी कुछ प्लेन एडिशंस होते हैं, कुछ हाइपरेमिक होते हैं, मतलब थोड़े एंग्री लुकिंग वाले। गुस्सा आता है तो कौन से कलर लगाते हैं, लाल रंग के दिखते हैं ना, लाल टमाटर जैसे गुस्सा जब आती है तो। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे जब गुस्से में रहते हैं तो ठीक है, उसको हम हाइपरेमिया कहते हैं, उसमें ब्लड सबसे ज्यादा जाता है, तो वो बिल्कुल लाल टमाटर जैसे दिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो दीज आर, ये भी अगेन चिपका हो गया है, चिपक गया है यूट्रस, तो दीज आर एक्सटेंसिव एडिशंस, एडिशंस है। ये जो ओवरी है ये मोटू है, ठीक है, कंपेयर टू दिस वन, एंड दिस इज एंडोमेट्रियोमा। ओवरी विद एंडोमेट्रियोमा, इसको हम जब काटेंगे ये बिल्कुल चॉकलेट निकालेगा, तो इसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज अबाउट द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, लैप्रोस्कोपी। हम अब दूरबीन डालते हैं, पेट छोटा सा चीरा डालकर, उसके बाद उसको हम देखते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डायग्नोस, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, द रीजन फॉर दैट इज अल्ट्रासाउंड में सिर्फ हमें ओवरी का एंडोमेट्रियोसिस पता चलता है, बल्कि दूसरी जगह का एंडोमेट्रियोसिस नहीं पता चलता है, बल्कि यहाँ पर हमें दूसरी जगह का भी पता चलता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अबाउट द एंडोमेट्रियोसिस। I'll just delete this one, ये तुम लोगों को मैं कल दिखाऊंगी when we will be dealing with the treatment। ठीक है, बेसिकली वहां पर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम बताएंगे। ओके बच्चों, so this is about the endometriosis। तो endometriosis का बच्चों basically they have got complications with the endometriosis। What are the complications associated with the endometriosis? First one is endocrinopathy। इसका मतलब there is some hormonal disturbance। This is called hormonal disturbance। मतलब हार्मोन्स जो होती है वो गड़बड़ा जाती है। जब भी एंडोमेट्रियोसिस होता है, कोई बीमारी होती है, तो पहली चीज क्या होती है, किसको गड़बड़ करता है, हार्मोन्स की गड़बड़ी करती है। और ये हार्मोन गड़बड़ी क्या कराता है, अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी। ये बच्चों ये क्या करा था, इनफर्टिलिटी। दूसरा होता है रप्चर, रप्चर ऑफ चॉकलेट सिस्ट। जब ये चॉकलेट सिस्ट बच्चों रप्चर करता है तो उसकी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है, चॉकलेट सिस्ट में होता क्या है, कोई बता सकता है, कंटेंट क्या है उसका। बेसिकली है कि ये एंडोमेट्रियोसिस ऑफ द ओवरी, तो उसका मतलब उसका कंटेंट क्या होगा, कंटेंट माने उसके अंदर वो सिस्ट में, उस बलून में, गुब्बारे में क्या भरा पड़ा होगा, उसका हम कंटेंट कहते हैं एंडोमेट्रियोमा। तो एंडोमेट्रियोमा बच्चों तो एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की, तो वो होगी, ब्लड वेसल्स, ब्लड होगा, आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, राइट। तो कंटेंट यहाँ पर चॉकलेट सिस्ट का आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, राइट। हीमोग्लोबिन काफी समय के बाद क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं हीमोसिड्रिन, बदल जाता है। ठीक है, वो अपना अवतार बदल देता है, जैसे ज्यादा समय होता है तो वो हीमोसिड्रिन बन जाता है हीमोग्लोबिन से। तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, एंडोमेट्रियल टिश्यूज, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड में मिलता है वही चीज यहाँ भी मिलता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू, राइट। तो ये सारे उसके कंटेंट है। तो दिस इज हैविंग हीमोसिड्रिन, हीमोग्लोबिन, खून, खून इज अ वेरी गुड मीडिया, इतना न्यूट्रिशियस चीज है ना बच्चों ये तो। जैसे कि चूहे के लिए चीज होता है ना, टॉम एंड जेरी शो देखते हो तो तुम लोग, पता होगा कि चूहे को पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, चीज रखो। देखते हो आप लोग बच्चों टॉम एंड जेरी, अब तो बड़े हो गए हो, है ना, देखते हैं, कोई तो देखता होगा कि नहीं, अभी भी कोई बच्चा है इसमें कि सब बड़े हो गए, मुझे नहीं लगता है।
मैसेजेस तो आए होंगे, चलो लेट्स सी मैसेजेस में। नहीं, कोई नहीं है बच्चा। चलो ठीक है, सब बड़े हो गए भाई, सब मूवीज ही देखते, कोई कार्टून ही नहीं देखता है। चलो, अब पता नहीं कितना याद होगा तुम लोगों ने बचपन में देखा है कि नहीं, टॉम एंड जेरी शो में चूहा पकड़ने के लिए हम चीज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अभी भी यहाँ पर भी। हाँ क्या बेटा? अभी अब अभी भी देखते हैं मैम हम। तो बढ़िया, इट्स ऑलवेज गुड, देखना चाहिए। हम लोग ठीक है। रोटी लगा के पकड़े पकड़े हैं। अच्छा हाँ, वो हिंदुस्तानी मेथड है, ठीक है। अगर तुम थोड़ा वेस्टर्न कंट्री में जाओगे ना तो वो चीज डालते हैं जो कार्टून्स में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पता है? खून फैला दो। हीमोसिड्रिन, हीमोग्लोबिन, ये सबसे अच्छा मीडिया होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है उसको अट्रैक्ट करने का। तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है, इज अट्रैक्टेड। तो अब क्या होगा? बैक्टीरिया जाएगा, अपना घर बसाएगा, बच्चे पैदा करेगा, अब वो खूब फलेगा और फूलेगा, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? इन्फेक्शन, उसके बाद सेप्सिस, ठीक है। बट इसका एक और चीज होता है, क्या होता है? अगर हमारे अंदर ताकत है, इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, इम्यूनिटी इज टू गुड, और बैक्टीरिया शायद शुरुआत में ही कम नंबर का था, तो हमारा इम्यूनिटी क्या करता है? उसको मार देता है। बट वो मारते समय मारधाड़ होता है तो क्या होता है? हर जगह खून खराबा होता है कि नहीं? खून खून फैला होता है, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो मतलब डैमेज करके ही छोड़ता है। इम्यूनिटी भी कितना भी अच्छा हो और बैक्टीरिया को मारा है तो वो क्या करता है? ठीक है, थोड़ा सा वहां पर खून खराबा हो जाता है तो उसकी जगह पे एडिशंस आ जाते हैं। एडिशंस इसलिए आते हैं बच्चों क्योंकि अब ये सरफेस है, अब सरफेस में बैक्टीरिया आ गया, अब यहाँ पर हमारे एंटीबॉडी सिपाही आ गए, सिपाही ने इन लोगों को आक्रमण किया, आक्रमण इन लोगों पे किया, बट साथ में इस यहाँ पर जो टिश्यू होती है उसको भी डैमेज करते हैं। तो ये एक रॉ एरिया हो गया। रॉ एरिया माने एक ऐसा घाव सा बन गया, ठीक है। एक और जगह हो सकता है वहां भी घाव सा बन गया। अब ये घाव और ये घाव दोनों अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, और क्या करते हैं? एक दूसरे को मैसेजेस पास करते हैं, एंड ये मैसेजेस बेसिकली एडिशन फॉर्म करता है। ये मैसेज धागों के थ्रू होता है तो उसको हम कहते हैं एडिशन, ठीक है। इस तरह से एडिशन बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मतलब रप्चर ऑफ चॉकलेट सिस्ट इज अ वेरी बैड थिंग, बहुत बुरा माना जाता है। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि रप्चर होने से पहले उसको ऑपरेट करो। हम उसके ऊपर बैठ के नहीं देख सकते कि अब होगा रप्चर, अब होगा। तो इसलिए अगर हमें पता चलता है कि एक लेडी को चॉकलेट सिस्ट है तो उसको हम सजेस्ट क्या करेंगे? ऑपरेट करो, ठीक है। नहीं तो रप्चर करके वो इन्फेक्शन में चली जाएगी या एडिशंस पैदा होंगे। एडिशंस में ये होता है कि जब भी आप यूट्रस हिलाओ, तो फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टम है, यहाँ पर दो घाव हो गए यहाँ पर, ठीक है, ये यूट्रस है। जब भी यूट्रस हिलेगा, ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन के दौरान, तो रेक्टम भी हिलेगा, या जब भी वो टट्टी कर रही है, रेक्टम भी तो वो बड़ा होता है, सिकुड़ जाता है, तो यूट्रस हिलेगा, ठीक है। तो उसमें जब भी कुछ होता है तो इसलिए डेफिकेशन के दौरान में कुछ लोगों को दर्द होता है, तो पेन बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसके कारण यहाँ पर इनफर्टिलिटी भी होती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द यूट्रस सही नहीं होता है, उसको हम कहते हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो जाता है, क्योंकि अगर यूट्रस क्या होता है? इस तरह से होता है और यहाँ रेक्टम है, बट अब ये वाला एरिया इससे अगर चिपक जाए तो अब वो कैसा हो गया? ये हो गया। तो इसमें नॉर्मल स्पर्म्स जा ही नहीं पाते हैं, ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, या ऊपर चढ़ भी जाए तो दिशाहीन हो जाते हैं, ऊपर जाने के बाद पता ही नहीं रहता कि जाना कहाँ है, रास्ता कहाँ है, कंफ्यूजन शुरू हो जाता है उनको। तो इसलिए ये लोग इनफर्टिलिटी होती है इन लोगों में। तो दिस इज रेट्रोवर्टेड यूट्रस। ये रेट्रोवर्टेड यूट्रस कुछ लोगों में भी होता है, तो उनको भी इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्योंकि स्पर्म्स को दिशा नहीं पता चलता कि जाना कहाँ है, ठीक है बच्चों। जीपीएस सिस्टम तो होता नहीं है उन लोगों में, वैसे इनबिल्ट होता है रेट्रो थोड़ा कुछ।
तो हाँ मैम रेट्रोवर्टेड का क्या कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं? बेटा, रेट्रोवर्टेड अगर एडिशन के कारण है तो आप एडिशन तोड़ दो, सर्जरी इज द ट्रीटमेंट फॉर दैट, ठीक है। तो बट इसको अगर जानकारी कुछ, जानकारी के लिए लेप्रोस्कोपी जाकर देखना होगा। यस वो देखना पड़ता है। अगर एडिशन नहीं है, कुछ होते हैं कंजेनाइटल, जैसे कि ये बिल्कुल चिपका हुआ है, ना कि ऐसे एडिशंस ना होके बिल्कुल चिपका हुआ है, तब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कुछ करने जाओगे तो डैमेज करोगे, इधर रेक्टम को डैमेज करोगे या यूट्रस को डैमेज करोगे, इधर ये पार्ट मतलब खराब हो जाएगा या ये पार्ट खराब हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ हानि होगी। तो बेटर है ऐसे वाले केसेस को आप कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिएगा। तो यू कैन जस्ट ऑलवेज गो फॉर एन आईवीएफ ट्रीटमेंट, बट रेट्रोवर्टेड यूट्रस जो एडिशन के कारण है उसको आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना। ट्रीटमेंट क्या है वो हम बताएंगे। और एक कॉम्प्लिकेशंस और होता है, जब ये फ्लिम्सी एडिशन यूरेटर को ब्लॉक करता है, तीसरा यूरेटर इज ब्लॉक्ड ड्यू टू एडिशन, तो क्या होगा बच्चों, जब पाइप आपने एक जगह पर पैर रख दिया उस पे जिसमें पानी जा रहा है, तो क्या होगा बच्चों, जहां फूल पर पैर जाएगा। रखा है उसके ऊपर की तरफ जहां, क्या होगा, वो फूलने लगेगा, राइट, है कि नहीं, तो ट्यूब फूलने लगता है। तो यहाँ पर भी यूरेटर, अगर यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है किडनी से ब्लैडर के पास, ब्लैडर को हम ट्रायंगल ही यूज करते हैं वैसे, ठीक है, और यहाँ पर फ्लिम्सी एडिशन के कारण रुक गया, अब ये साइज फूल जाएगा इस तरह से, धीरे धीरे वो किडनी को अफेक्ट करेगा, अब किडनी भी फूलने लगेगा। तो इस सिचुएशन को कहते हैं हाइड्रोयूरेटरोनेफ्रोसिस, ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल इलाज है, आप इस जो रोका हुआ है उसको आप खत्म कर दीजिए, तो अपने आप ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोयूरेटरोनेफ्रोसिस लेटर ऑन ये कराता है इन्फेक्शंस भी, जो यूरिन बाहर जाना चाहिए, गंदगी है, अगर वो घर शरीर में ही रह जाए तो क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वही होता है, इन्फेक्शन फैलने लगता है, ठीक है बच्चों। So these are the complications of endometriosis, ठीक है बच्चों। चलिए एंडोमेट्रियोसिस का पार्ट यहीं पर अभी हम स्टॉप करते हैं, कल जो रहेगा ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप द गायनी पार्ट या ऑप्स के लिए तुरंत लॉग इन कर लीजिए एंड विल बी बैक फॉर द ऑप्स। ऑप्स में आज होगा वैक्यूम, ठीक है बच्चों। चलिए इमीडिएटली आ जाइए, देयर इज नो ब्रेक।